हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पीडीएफ फाइल को किसी भी फाइल यानी कि वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में या किसी भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे ऑफिस के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे किया जाए। और साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे हम पीडीएफ से हम कई तरह के फाइलों को मर्ज कर सकते हैं या उनको अलग अलग करके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है स्मार्ट पीडीएफ कन्वर्टर। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये खुल गया है, ये कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ का पहले ऑप्शन है, तो इसको यहाँ प्लस से आप फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ की फाइल इसको ऐड कीजिए और किसी भी फाइल एक्सटेंशन में आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, इमेज, वर्ड, वेब पेज, रिच टैक्स, सब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली कोई फाइल को उठाना है, पीडीएफ की फाइल को। जैसे कि मैं यहाँ डेस्कटॉप से उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो इस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा अटैच हो गया है। अब मैं इसको कन्वर्ट में इसको करता हूँ तो ये हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा सक्सेसफुल 1 फाइल वाज कन्वर्टेड। तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं या ओपन फोल्डर करके डायरेक्ट उस फोल्डर को भी देख सकते हैं किस फोल्डर में आपका वर्ड में कन्वर्ट हुआ है। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए जो पीडीएफ की फाइल जो लिखा हुआ था इसमें कन्वर्ट होके आपके वर्ड की फाइल में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही अब हम अपनी पीडीएफ की फाइल जैसे कि कन्वर्ट हुई है, तो इसमें हम दूसरा ऑप्शन है इसमें कन्वर्ट टू पीडीएफ। ठीक है, किसी भी वर्ड की फाइल को या कोई भी एक्सेल की फाइल को आप इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब फोल्डर में जाकर सिलेक्ट करता हूँ, ये हम मेरी वर्ड की फाइल है, इसको क्लिक किया, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब नीचे लिखे हुए पीडीएफ में लिखा हुआ अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं करूँगा तो टाइम लग जाएगा, इसको मैं स्किप करके आपको दिखाता हूँ, आप कन्वर्ट करके देख लेना। तो अब हम चलते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल पीडीएफ का इसमें है, जैसे कि स्प्लिट पीडीएफ, मर्ज पीडीएफ, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ और पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मर्ज पीडीएफ करके दिखाता हूँ। बहुत सारे पीडीएफ को एक ही फाइल में बना के दे देगा ये। जैसे कि मैं उसी लोकेशन में जाता हूँ, जैसे कि ये मेरी सारी फाइलें हैं, सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको एक ही कॉम्पैक्ट फाइल बना देगा जिसको कहते हैं मर्ज फाइल। इसमें आप चाहे तो पासवर्ड दे सकते हैं, तो मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, कैंसिल कर रहा हूँ ताकि मुझे ओपन करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको चाहते हैं कि पासवर्ड लगाए तो इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, जैसे कि ये फाइलें सिलेक्ट हो चुकी हैं पहले ऑलरेडी, यहाँ से उसने उठाई है। तो इसमें मैं फाइल का नेम दे देता हूँ, क्या दिखना है, दिखने में क्या नज़र आए, ये मर्ज फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने मर्ज कर लिया, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आपको लोकेशन पता है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि मर्ज हुई है कि नहीं। इसको हम बाद में देखेंगे कि मर्ज हुई है कि नहीं। मर्ज हो चुकी है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये फाइल, ये देखिए यहाँ पे मर्ज हो चुकी है यहाँ पे। अब इसको ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी फाइलें वो मर्ज हो चुकी है। तो अगला ऑप्शन है कि किसी भी फाइल को मतलब मर्ज फाइल को स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि आप जैसे कि 10 पीडीएफ की फाइलें एक ही पीडीएफ फाइल में है, तो आप कैसे उसको अलग अलग करें। तो जैसे कि मैंने इसमें मर्ज किया हुआ था, इसको अलग अलग करना चाहता हूँ, तो स्प्लिट का ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर लिया है। जितनी पहले मैं टिक लगा के मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो साथ ही मैंने कहाँ पे सेव करना है, इसको सेव भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अलग अलग ऑप्शन है, एक पेज करना चाहते हैं कि और में करना चाहते हैं, किसी में भी आप इसको क्लिक करके आपके अकॉर्डिंग तो आप उसको कर देना। तो जैसे कि मैं अब इसको कहाँ पे स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पीडीएफ की फोल्डर में पहले बना के रखी हुई है, उसमें मैं स्प्लिट करूँगा। अब यहाँ से मैं स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने के बाद देखिए 10 मतलब इसमें 10 फाइलें बताया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 10 सेलेक्ट किया होता है, इसलिए 10 फाइलें इसमें सेलेक्ट करके इसने स्प्लिट कर दिया है। तो अब उसके बाद स्प्लिट तो हो गया, उसके बाद है एक्सट्रैक्ट पीडीएफ। जैसे कि आपके पास पीडीएफ फाइल है, तो आप चाहते हैं कि उस पीडीएफ फाइल में सिर्फ 1 या 2 निकले, स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए ये काम आती है। जैसे कि इसमें ये मर्ज फाइलें थी, मैंने ऑलरेडी बना के रखी, मैं कोई और सर्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मर्ज मैंने जिसमें एक ही में बना के रखा था, इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें मैं इसमें रेंज दे देता हूँ कि किस में से मैंने एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, फ्रॉम पेज कितने से
पेज सेलेक्ट करनी है। तो कितने से कितने मैंने सेलेक्ट करने, 1 से लेकर 5 पेज मैंने निकाल लेनी है। या तो यहाँ पे आप रेंज के हिसाब से 1, 3 उस पेपर साइज के हिसाब से, जैसे कि पेपर नंबर के हिसाब से आप भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे और नंबर ले लेता हूँ, 1 नंबर। तो 1, 3, 5 और 7, जैसे कि अकॉर्डिंग मेरे को ये पेज चाहिए, पेज नंबर चाहिए, उस पेज नंबर को सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब मैंने सेव कहाँ करना है, यहाँ पे मैंने सेव का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। तो अब एक्सट्रैक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट किया। अब ये पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका फाइल का नाम आप कहाँ देना चाहते हो या किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो। मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, तो मैं इस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट नाम से, ताकि मुझे पता लगे कि ये फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है। ये देखिए एक फाइल इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गई है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गई और 1, 3 और 7 पेज का एक PDF बन गया है। अब ये एक पेपर में, ये जो 10 पेपर में से 3 पेपर इन्होंने बाहर निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए है। ये देखिए 3 पेपर यहाँ पर शो हो रहा है आपको, 3 पेपर है ये, 3 पेज मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए PDF में से, ये हमने कर लिया। ये अगला ऑप्शन है इसमें सेट पासवर्ड। अब चाहते हैं कि PDF आपके PDF की फाइल में पासवर्ड लग जाए, तो सिंपली आपने PDF को सिलेक्ट कर लेना है और रिक्वायर्ड पास में टिक कर लेना है और पासवर्ड आपने भर देनी है, जिसमें मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड भर दिया है। अब सेट पासवर्ड में क्लिक कर लेता हूँ। अब ये सेट पासवर्ड को मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लॉक्ड पासवर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉक करके रख दिया है, इसको सेव कर दिया है। अब इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब आपको दिखा तो मैंने जहाँ पे सेव की हुई है वहाँ पे उसमें पासवर्ड लगा है कि नहीं। जैसे कि मैं ये है, इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि अब ये पासवर्ड मांग रहा है, अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ। ये देखिए मैंने 3 फाइलें जो बनाई थी उसमें मैंने पासवर्ड लगाया था और वो पासवर्ड ये भरने के बाद ये ओपन हो गया। अब उसी तरह इसका अगला ऑप्शन है रिमूव पेज। आप चाहते हैं कि उस पेज में से, मतलब उस PDF में से, जैसे कि 10 पेज उसमें से 2 पेज बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, जैसे कि उसमें से रिमूव करना है। मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये PDF कर ली है। ये 3 पेजों का PDF है, यहाँ पे शो हो रहा होगा 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इसमें से मैं एक पेज निकालना चाहता हूँ, तो रिमूव पेज, इसमें से कौन सा पेज निकालना चाहते हैं, इसमें नंबर लिख दूंगा उस पेज नंबर को। आप ध्यान से देखेंगे PDF में नंबर लिखा होता है साइड में पेज नंबर, तो वो इस पेज नंबर इसमें भरेंगे। पेज जैसे कि पेज नंबर मैंने 2 लिखा। अब इसको डिलीट करता हूँ। इसमें से 2 पेज मतलब कि 2 नंबर का पेज इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो रहेगा कितना, 2 पेज उसमें रह जाएंगे। 3 फाइलों का PDF था, तो अब वो 2 फाइलों का PDF रह जाएगा। इसी तरह आप इसमें से कोई भी फाइल उसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं। जैसे कि इसमें से डिलीट हुआ है, ये 2 पेज रह गए हैं। 3 पेज थे, इसमें सिर्फ 2 पेज रह गए हैं क्योंकि हमने इनमें से एक को डिलीट कर दिया है। तो उसी तरह एक और है इंसर्ट पेज। इसमें हम कोई भी PDF फाइल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2 फाइल थी, हम चाहते हैं फिर उसको ऐड करना चाहें तो उसमें एक पेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि PC सॉल्यूशन का मैंने इसमें एक PDF ले लिया है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस फाइल को मैंने ऐड करना है और किस पे ऐड करना है, ये जो इंसर्ट टू द डॉक्यूमेंट की फाइल को लोकेट करेंगे। अब जैसे कि मैं इस एक्सट्रैक्ट फाइल को मैं करता हूँ कि इसमें ऑलरेडी 4 है, ऊपर मैंने एक सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद ये 4 पेजों का PDF बनना चाहिए। जैसे कि अब मैंने इसमें फाइल दे दिया इंसर्टेड, ताकि मुझे पता लगे कि ये मैंने इंसर्ट किया हुआ फाइल है, तो इंसर्ट कर दिया। अब ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको लोकेट करके देखता हूँ कि ये रियल में हुआ है या नहीं हुआ है। अभी देख लेता हूँ मैंने कहाँ सेव की है, ये मैंने हाँ इसमें सेव की है। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। जैसे कि ये देखिए 3 ऑलरेडी पहले पेज थे, एक मैंने और ऐड किया, ये अब हो गए 4 नंबर का PDF बन चुका है। 4 नंबर ऑफ PDF इसमें ऐड हो चुके हैं। मैं पर्सनली इस टूल को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस लाइन में या IT के किसी भी वर्क में मेरे को अपने फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करना, इंसर्ट करना या डिलीट करने में इस PDF टूल का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आप भी इसको यूज़ करके देखिए, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा इसको यूज़ करने के बाद। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए सिंपली आप क्रोम ब्राउजर में स्मार्ट PDF कन्वर्टर लिखेंगे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। जैसे कि इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया हुई आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो स्मार्ट PDF कन्वर्टर प्रो में मैंने सेलेक्ट किया, तो ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो
आपको जस्ट यूज़ करने के लिए ही चाहिए तो आप जस्ट ट्रायल वर्जन का यूज़ कर लीजिए, बाकी आपको पेमेंट देने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है किस तरह इसको फ्री में इस्तेमाल करना है तो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से तरीके हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। मुझे इस वेबसाइट का पता था, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।